अभी हम आ रहे थे तो थोड़ा सा ट्रैफिक का जाम था। कुछ माताएं रिक्शे में से उतर कर बोली, क्यों गुरुजी तुम भी जाम में फंस गए? हमने कहा कोई साधारण जाम होता तो बात दूसरी थी, पर आज जो जाम में फंसे हैं ये शिव भक्तों का जाम है, जहां पर भगवान की अविरल भक्ति का स्मरण, उसको पाने की एक ललकता। जितने दिल से दिल्ली वालों आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करोगे, ये निश्चित है मेरा शिव आपको खाली नहीं भेजेगा। आपकी भक्ति शिव के प्रति, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जवानी बाबा, डोर छड़ी कटी जवानी, भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा विच उड़दी जवानी बाबा, शिव केवल एक भगवान ही नहीं, शिव केवल एक देवता ही नहीं, शिव हमारे शरीर में जो श्वासें चल रही है, जो धड़कनें निकल रही है, जो श्वास हमारे शरीर में प्रतिदिन चल रही है, वही शिव है, वही शिव। कई लोगों ने प्रश्न किया कि इस कथा का नाम हस्तिनापुर शिव पुराण क्यों रखा? आपने कई कथा सुनाई, कहीं का नाम नंदी रखा, कहीं पर आपने देवी के ऊपर, शक्ति के ऊपर, शिव के ऊपर, गणेश के ऊपर कथाओं का स्मरण करा। पर दिल्ली में जो कथा हो रही है इसका नाम हस्तिनापुर शिव पुराण क्यों रखा? क्योंकि इस हस्तिनापुर को बसाने वाले एक राजा हुए जिनका नाम था हस्ति, और वो भगवान शिव के ऐसे उपासक थे, भगवान शंकर की ऐसी आराधना उस हस्तिन राजा ने करी कि स्वयं शिव उस राजा के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अपना चरण रखकर उस राजा के कल्याण के लिए इस भूमि पर आ जाते। केवल कौरव और पांडवों के युद्ध से हस्तिनापुर नहीं है। हस्तिनापुर का इतिहास अगर पुराना उठाकर देखेंगे तो मेरे शंकर की अविरल भक्ति से हस्तिनापुर है, और इस हस्तिनापुर में वही राज कर सकता है जो शिव का परम उपासक हो, जिसने शंकर की अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतारा हो, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो नकुल हो, सहदेव हो, पांडव हो। ये हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा जो दिल्ली के निरंकारी मैदान में चल रही है, इसमें हम विदुर जी की धर्मपत्नी जो शिव की उपासक थी, विदुर जी महाराज जो शिव के उपासक थे, अर्जुन जो शिव के उपासक, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने 105 शिष्यों को बुलाया, 100 कौरव 5 पांडव। शिक्षा का पहला दिन था, और शिक्षा का जो पहला दिन होता है वो बड़ी परीक्षा का दिन होता है। कथा का जो पहला दिन होता है बड़ी परीक्षा का दिन होता है। बहुत सारी विघ्न आते हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी समस्या आती है, पर हमने एक चीज़ देखी है दिल्ली प्रशासन की, जो अभी हम लोग आते आते देख रहे थे कि यहाँ के कलेक्टर महोदय हों, यहाँ के कमिश्नर महोदय हों, यहाँ के आईजी डीआईजी हों, यहाँ के टीआई हों, यहाँ के एसपी हों, एसएसपी हों, यहाँ का एक एक प्रशासनिक बल, हमने देखा कि पूरे कथा के पंडाल पे ही नहीं, पूरी रोड पर भी व्यवस्था में लगा हुआ था। एक बार यहाँ के कमिश्नर महोदय, यहाँ के आईजी डीआईजी, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, टीआई जितने भी यहाँ पर लगे हैं, उनके लिए जोरदार ताली की गर्जना करो। कि हम सही कहें तो हम जब यहाँ आए तो हमने तो सोचा था कि 2 दिन के बाद शिव भक्त ज़्यादा संख्या में आएंगे, परंतु आज की नज़ारा देखकर तो ऐसा लगता है कि कल तेरा क्या होगा कालिया। उसमें कहा, हमने यजमान से पूछा तुमने कितने पंडाल बनाए, तो कहा 3 पंडाल ये है, पीछे के पंडाल, साइड के पंडाल ऐसे मिला लो तो 8-9 पंडाल बने हुए हैं। फिर हमने आते आते पूछा पंडालों में जगह कितनी खाली है, तो कि 1 पाँव रखने की जगह नहीं है, सारे पंडाल बाबा के भरे पड़े। और इसको कौन संभाल रहा, कौन?
एक बार फिर प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाओ। संभालने वाली ये प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ के कमिश्नर महोदय हों, कलेक्टर महोदय हों, एसपी हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो,